वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों ने रीडिंग का टाइटल देखा होगा गाइस, 1-1 पोर्टल। तो गाइस ये मैजिकल पावरफुल पोर्टल है, एनर्जी पोर्टल है। और इस पोर्टल के थ्रू हम जानने वाले हैं कि आपके पर्सन के डीप इमोशंस, सीक्रेट फीलिंग्स आपको लेकर क्या होंगी। तो स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस आपको लगे हुए मिल जाएंगे। उन्हें देखने के बाद टाइम स्टैम्प्स के लिए आपको जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। ऑप्शन 1, आपके पर्सन के डीप इमोशंस, सीक्रेट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। सबसे पहले तो आपके पर्सन अपने आप को किसी नेगेटिव साइकिल से बाहर निकाल रहे हैं और काफ़ी हिम्मत लगती है अपने आप के अंदर नकारात्मक एनर्जीज़ के लड़ने की और उनको छोड़कर आगे बढ़ने की। नकारात्मक ऊर्जाएं कुछ भी हो सकती हैं। अगर हम किसी पुरानी बात को लेकर अक्सर परेशान होते रहते हैं तो वो भी नकारात्मक ऊर्जा है जो हमें भविष्य में आगे बढ़ने से रोकती है। अब इनके लिए लग रहा है कि ये कोई ऐसा नेगेटिव साइकिल फेस कर रहे थे जो इनके करियर से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि ये पर्सन जो है लेस में सेटल नहीं होते। इनके टैरो कार्ड्स ये बताते हैं कि इस पर्सन को हमेशा अपने जीवन में बहुत ज़्यादा पाने की इच्छा रहती है। वो पैसा हो, नाम हो, शोहरत हो, समाज में रिस्पेक्ट हो, पेरेंट्स की तरफ से अप्रिसिएशन हो, ब्लेसिंग्स हो। तो ये चाहते हैं कि मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ, मेरा काम ऐसा होना चाहिए कि लोग मुझे याद रखें। और ये हम सभी चाहते हैं, लेकिन इनकी प्रायोरिटीज़ आपकी प्रायोरिटी से डिफरेंट है। आप प्यार को रखते हो पहले नंबर पर और ये प्यार को बाद में रखते हैं। कभी कभी ये आपको लेकर सीक्रेटली ये विश करते हैं कि आप इस कनेक्शन से अपना रिश्ता या नाता कभी ना तोड़ें। और जब आप दोनों के बीच में दूरियां आ जाती हैं, कुछ महीनों की, हफ्तों की, तो वो टाइम इस पर्सन को लगता है कि जैसे उन्होंने कोई अपॉर्चुनिटी को गवा दिया है। कोई अवसर उनको मिला था लेकिन उन्होंने हाथों से उस अवसर को गवा दिया। आपके लिए सीक्रेट फीलिंग्स हैं इनकी कि वो आपसे ट्रिगर फील करते हैं, लेकिन इस ट्रिगर से इस इंसान को एक डायरेक्शन मिलती है कि वो इस रिलेशन को कभी ना छोड़ें। क्योंकि कोई कोई रिश्ते हमारे जीवन में ऐसे आते हैं जो हमारी किस्मत को खोलने वाले होते हैं। तो वो आपको अपना लकी चार्म भी देख रहे हैं इस वक्त, और उनके दिल में यही बातें बार बार आ रही हैं कि ऐसे कैसे वो इस रिश्ते से अपने आप को ख़त्म कर सकते हैं, ये रिलेशन तोड़ सकते हैं। उन्हें कुछ ना कुछ तो इस रिलेशन में पाने के लिए करना होगा। तो ये जो पोर्टल खुल रहा है 1 तारीख को, ये 1-1 का जो पोर्टल है, ये पिछली गलतियों को पीछे छोड़ने का पोर्टल है। नंबर 1 दिखाता है किसी चीज़ की शुरुआत, नई शुरुआत। बहुत लोगों को इस पोर्टल के बाद अपने जीवन में एक दिशा नज़र आएगी। जो लोग अक्सर कहते हैं कि हमें तो समझ ही नहीं लगता कि ये रिलेशन हमारे लिए है या नहीं है, क्योंकि कभी हमारे पर्सन लाइफ में आ जाते हैं, कभी वो किसी और की बातें सुनकर हमें छोड़ देते हैं। तो आपके ऑप्शन में जो टैरो कार्ड्स आए हैं वो ये बता रहे हैं कि ये वाला जो पोर्टल है बहुत लोगों को सेल्फ रियलाइजेशन, अवेकनिंग
और पिछले कुछ कार्मिक जो बैकलॉग्स थे उनको रिजॉल्व करने का टाइम देगा। कुछ लोगों को इस पोर्टल के बाद ना रीयूनियन की तरफ अचानक जाने का मन करेगा। बहुत लोगों के मन में ये बात आएगी कि चलो अब पार्टनर के साथ रीयूनियन करते हैं, मतलब दोबारा उसी व्यक्ति के साथ एक नई साइकिल को शुरू करते हैं। और ये किसके मन में ज़्यादा आ रहा है? ये आपके पार्टनर के अंदर जो चेंज है वो इनकी सीक्रेट फीलिंग्स को दिखाता है। यानी कि पहले ये सोच नहीं रहे थे कि वो इसी रिश्ते के अंदर दोबारा आएंगे, लेकिन ये पोर्टल इस इंसान को बदल रहा है। और मुझे विश्वास है कि काफ़ी लोग ये फील भी करेंगे कि जब से ये पोर्टल खुला है, अब देखिए कोई भी पोर्टल खुलता है, कोई गेटवे ओपन होता है, उसका असर आपको रातों रात नहीं दिखता। चाहे वो आपको एक हफ्ते में उसका असर दिखे, 3 दिनों में दिखे, 2 हफ्तों में दिखे, पर रिजल्ट ज़रूर आता है। तो मुझे यहाँ ऑप्शन 1 में जो राशियाँ नज़र आई हैं आपके पार्टनर की, वो सारी ही हैं। क्योंकि जब भी कोई पोर्टल ओपन होता है, कोई गेटवे ओपन होता है, तो समस्त राशियों पर उसका पूरा असर देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि किसी राशि पे उसका असर कम हुआ है, किसी पर ज़्यादा हुआ है, लेकिन कई बार कुछ पोर्टल्स का जो खुलने का जो तरीका है, प्रोसेस है, वो कार्मिक राशियों के लिए भी अलग होता है। जो ऑलरेडी कार्मिक रिलेशनशिप्स में हैं उनको पोर्टल के आसपास थोड़ी सी बेचैनी होनी शुरू हो जाती है। रिलेशन हो या फिर आपका करियर हो, आपकी हेल्थ हो, फैमिली हो, आपके कोई ट्रैवल प्लान्स हो। तो मुझे इस ऑप्शन में राशियां सारी ही नज़र आई हैं। फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर, सभी एलिमेंट्स हैं। पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स में आपको प्रपोजल देना है रोमांटिक तरीके से। गाना गाना अगर इन्हें अच्छा लगता है या आपको अच्छा लगता है, तो कुछ शायराना अंदाज में, कुछ म्यूज़िकल वे में अपने प्यार को कैसे एक्सप्रेस करेंगे वो आपको कुछ ही दिनों में दिख जाएगा। जिन लोगों में नो कांटेक्ट भी है, वो ये ना समझें कि हम हमेशा रीडिंग सुनते हैं लेकिन हमारी लाइफ में कोई चेंज नहीं होता। देखिए, प्यार को हम सिर्फ एक डब्बे में बंद करके नहीं रख सकते। आपको पार्टनर का अगर प्यार नहीं मिल रहा, हो सकता है आपके ऊपर लक्ष्मी की कृपा बरस रही हो, यानी कि पैसों की तरफ से आपको प्यार दिया जा रहा है और आप लोग इन चीज़ों को दुनिया में देखते नहीं हो कि अगर मेरा रिलेशन सफ़र कर रहा है लेकिन मुझे खाने को 3 वक्त रोटी मिल रही है, मुझे पहनने को कपड़े मिल रहे हैं, मेरे सर पर छत है, तो छोटी छोटी लाइफ में खुशियाँ, उनको लेकर शुक्रगुजार ज़रूर हुआ करें, ग्रैटिट्यूड शो करा करें यूनिवर्स को। और कोई भी ऐसा मौका ना छोड़ें जिस दिन आप थैंक यू बोलकर अपने दिन की शुरुआत ना करें। जितना ज़्यादा आप थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू फैमिली, थैंक यू मॉम डैड, थैंक यू मम्मी पापा, कुछ भी बोलें, आप देखोगे कि ऐसा करने से ही आपके आसपास की जो एनर्जी है वो बदलनी शुरू हो जाएगी। तो मुझे यहाँ पर यही लग रहा है कि ये कनेक्शन जो है वो पिछले कुछ महीनों में कुछ स्ट्रगल्स को, कुछ चैलेंजेस को दिखा रहा है, लेकिन ये जो पोर्टल है 1-1 का, ये न्यू बिगनिंग की तरफ इशारा कर रहा है। पार्टनर भी यही चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ में एक लेवल ऊपर इस रिलेशन को लेकर जाएं। तो शादी होना, कमिटमेंट देना, लंबे समय के लिए इसी रिश्ते में बने रहना, और अगर नो कांटेक्ट चल रहा है तो दोबारा से इस कनेक्शन में बातचीत शुरू हो जाए या वो अचानक आपको मिलने आए, ऐसे सिनेरियोज भी इस पोर्टल के बाद क्रिएट होंगे।
मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करूँगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक देना है, कमेंट में 11 पोर्टल थैंक यू गॉड लिखें। अब बढ़ती हूँ आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन 2, एक एक का पोर्टल, यानी कि 11 पोर्टल जो एनर्जी पोर्टल है, जो मैजिकल है, वो इस रिश्ते में आपके पर्सन की डीप इमोशंस और सीक्रेट फीलिंग्स को कैसे दिखा रहा है। कुछ मैसेजेस हैं, पहले उन्हें देख लेते हैं। पहला मैसेज है एंजल्स का, लुक फॉर ए साइन। आपको कोई आसपास साइन दिख रहा है और कोई सिंक्रोनिसिटी आपकी लाइफ में हो रही है। चाहे आपको पर्सन का नाम दिख रहा है, पर्सन की बर्थ डेट दिख रही है, कोई एंजल नंबर दिख रहा है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा यही दिखे। कई बार ऐसा भी होता है कि आप जो सोच रहे हो अपनी लाइफ को लेकर, उससे जुड़ी हुई कोई बात आपको किसी वीडियो में सुनाई दे, कोई टैरो वीडियो में, कोई एस्ट्रोलॉजी वीडियो में, कोई मोटिवेशनल वीडियो में। और कुछ साइंस ऐसे होते हैं जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। अगर कोई खतरे के लाल झंडे यूनिवर्स आपको देते हैं कि इस रिश्ते में कुछ छुपाया जा रहा है, आपके मन में वो बात आ रही है कि कुछ ना कुछ दाल में काला है, मेरे पार्टनर कुछ छुपा रहे हैं, तो उसको इग्नोर मत करो, उसे एक साइन की तरह लो। फिर यहाँ पे कुछ कार्ड्स हैं जिसमें अगला मैसेज यूनिवर्स का ही है। यूनिवर्स आपको मैसेज बहुत दे रहे हैं। मुझे लगता है काफ़ी लोगों को अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में डाउट होता होगा, बैलेंस फील नहीं होता होगा लाइफ में। या तो आप बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप के बारे में सोचते हो, पर्सन को लेकर परेशान रहते हो, या कभी कभी आप अपनी करियर, फाइनेंसेस, फ्यूचर को लेकर ओवर थिंकिंग करते हो। तो आपकी लाइफ से एक बैलेंस गायब है। उस बैलेंस को आपने दोबारा से अलाइनमेंट में लेकर आना है। उसे फिर से आपने कोशिश करनी है कि हमेशा एक ही टाइम पर आप एक साइड पे करियर को लेकर सोच रहे हो, दूसरी साइड पर रिलेशन को लेकर सोच रहे हो। तो ये ओवर थिंकिंग बंद करनी होगी। देखिए, एक एक का पोर्टल कुछ नया क्रिएट करने को कहता है, इंट्यूशन पावर को ट्रस्ट करने को कहता है। एक एक पोर्टल ऐसा भी पोर्टल है जो लाइफ में कुछ नई ओपनिंग, नए रिलेशनशिप, न्यू एनर्जी का एंट्री वो भी दिखाता है। कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि आपको इस पर्सन के साथ साथ कोई और पर्सन भी लाइफ में मिलने वाला है या मिल सकती है, जिससे आपकी लव केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाए। कुछ ही दिनों में रिलेशन बहुत लविंग हो जाए, इमोशनल हो जाए, और मैरिज भी हो सकती है उस इंसान से। लेकिन जो इसी पर्सन के बारे में सुनना चाह रहे हैं कि मेरे पार्टनर मुझे लेकर क्या सोचते हैं, तो उनका जो मैसेज है आपके लिए, काश तुम इस वक्त मेरे साथ होते तो ये समय कैसे निकल जाता मालूम ही नहीं चलता। आई एम मिसिंग यू बैडली। वाओ, ये मैसेज आपके पर्सन आपको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये अभी लाइफ में बहुत ही एम्प्टी फील कर रहे हैं। अकेलापन, खोखलापन, इतना ज़्यादा अकेलापन गहराई से उन्होंने कभी फील नहीं किया होगा, क्योंकि ये कोई ऐसा इंसान है जिनके जीवन में या तो दोस्त बहुत होंगे, या अगर कोई गिने चुने दोस्त हैं, 3-4 दोस्त हैं, वही इनका दिल लगा कर रखते होंगे।
या फिर इनका कोई प्रोफेशन जॉब ऐसा है जिसमें रोज़ इन्हें कई कस्टमर्स के साथ, कई लोगों के साथ बातचीत करनी पड़ती है, या ये सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं, तो इनको कभी कमी फील नहीं होती। लेकिन अब उल्टा हो गया है, अब इनको ऐसा लग रहा है कि सब लोग अपनी लाइफ में बिजी हैं, मुझे कोई समझ नहीं पा रहा। कुछ नंबर्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। पहला नंबर है यहाँ पे 1111, 666, 888 और 333 का नंबर है। ये एंजल नंबर है, ये बहुत कम लोगों को दिख रहे होंगे, ज़्यादा लोगों को नहीं दिख रहे होंगे। उसका रीज़न ये है, जिन लोगों को एंजल नंबर नहीं दिख रहे, उनकी लाइफ में जो चेंजेस हैं वो अभी भी पूरी तरह से ट्रिगर नहीं हुए। आपने अपने सोल पर्पस को ना समझा है, ना पार्टनर ने समझा है, क्योंकि कोई एक भी सोल पर्पस को समझ लेता है तो वो प्यार की गाड़ी दोबारा ट्रैक पर आनी शुरू हो जाती है। या तो आप सेल्फ डाउट करते हो, या आपके पार्टनर कॉन्फिडेंस में कमज़ोर हैं कि वो इस रिलेशन को किसी मंजिल तक ले जा पाएंगे। क्योंकि मुझे किसी एक पर्सन की स्पिरिचुअल ग्रोथ नज़र नहीं आ रही। तो अगला मैसेज इस पर्सन का आपके लिए है, तुमसे दूर रह पाना अब बहुत मुश्किल होता जा रहा है। मैं तुम्हें मिलना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ ढेर सारी बातें करना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आई लव यू। एक एक का पोर्टल आप लोगों के लिए, चाहे अगले 11 दिन हो या फिर अगला 1 महीना हो, डोर्स ओपन कर रहा है। काफ़ी लोगों के लिए ये तो ऑलरेडी आपसे प्यार में हैं, सीक्रेटली भी देखते रहते हैं ऑनलाइन कि आप क्या कर रहे हो। जब भी इनको आपकी तरफ से कोई साइन नज़र नहीं आता, उस टाइम ये ज़्यादा परेशान होते हैं। बाकी अभी इस पर्सन ने अपनी पर्सनल ग्रोथ, हैप्पीनेस और सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ फोकस किया हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है यही बातें मैं आपको समझाती हुई वीडियोस में हमेशा 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 रिपीट करती रहती हूँ कि कोई एक व्यूअर अपनी लाइफ में सेल्फ मोटिवेटेड हो जाए, किसी एक की हीलिंग हो जाए, कोई एक अवेयर हो जाए और चेस करना बंद कर दे। लेकिन काफ़ी लोगों को इस चैनल के वीडियोस ने बहुत हेल्प की है, मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाया है, इमोशनली स्टेबल किया है, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जो एक एनर्जी होती है, एक मोटिवेशन होती है, वो भी दी है। क्योंकि मुझे आप लोगों के बहुत सारे हज़ारों लाखों व्यूअर्स ने अपने फीडबैक शेयर किए, और ये मैं 1 या 2 दिन की बात नहीं कर रही कि आपने 1-2 दिन में मुझे हज़ारों लाखों मैसेज किए, नहीं। जब से ये चैनल बना है तब से लेकर अभी तक कई बार इतने ज़्यादा मैसेज आते हैं कि इंस्टा से मुझे याद आया कि मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है इसी नाम से, टॉक थ्रू टैरो से। उसका ऑफिशियल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हो। कई बार इतने मैसेज आते हैं कि इंस्टा जो है ओपन ही नहीं हो पाता क्योंकि वो हैंग हो जाता है। और जो लोग कमेंट में डेली बेसिस पे अपने मैसेज डालते हैं कि थैंक यू मैम, आपकी रीडिंग से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है, हमें प्रोत्साहन मिलता है, हमें हिम्मत जागती है, हम अपनी लाइफ को समझ पाते हैं। क्योंकि कई लोग रिलेशनशिप के चक्कर में ना अपनी आइडेंटिटी को ही भूल जाते हैं कि आखिर हम क्यों इस दुनिया में आए हैं, हमारा अपना भी तो कोई वजूद है। ये पर्सन आपकी लाइफ में तब तब ट्रिगर करेंगे जब जब आप इन्हें चेस करोगे। जब आप इन्हें चेस करना बंद कर देते हो ना, तभी ये पर्सन आपको लेकर सीक्रेटली नज़र रखना शुरू करते हैं। ऑनलाइन भी आपके दोस्तों से भी पूछते होंगे
लेकिन उनको कहते होंगे कि उसको पता ना लगे कि उसके बारे में मैंने कुछ जानकारी निकाली। तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग, इसमें राशियाँ सारी आई हैं। आपने वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब और कमेंट में डालना है थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल्स। पोर्टल 11 पोर्टल लिखकर थैंक यू ज़रूर लिखें, ताकि जो भी मैंने इस रीडिंग में आप लोगों को बताया वो आपके साथ रेजोनेट करे। बाकी काफ़ी लोगों ने एस्ट्रोलॉजी और टैरो के लिए कोर्स ज्वाइन करने के बारे में पूछा था और उससे जुड़ी जानकारी मैंने शेयर कर दी है। आप इंस्टा पे भी देख सकते हो और कम्युनिटी पोस्ट पे भी मैंने पोस्ट डाल दिया है। ध्यान रहे गाइस, मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं है, ना कोई मोबाइल नंबर है, ना ईमेल आईडी है, ना वेबसाइट है। कोई भी कमेंट सेक्शन में आपको ये लिखकर मैसेज करे कि हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करो, हमें ईमेल आईडी पे ईमेल भेजो या हमें यहाँ पर फॉलो करो, बिल्कुल नहीं। मेरा लिंक आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन, जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहता है वही मिलेगा। आइए बढ़ते हैं आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन थर्ड 11 का पोर्टल, एनर्जी पोर्टल, मैजिकल पोर्टल आप दोनों के रिश्ते में क्या लेकर आया है। पार्टनर के डीप इमोशंस, सीक्रेट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ डिसिप्लिन और साइकिक अटैक्स का कार्ड है। यानी कि ये जो पोर्टल है आपके पर्सन को सेल्फ अवेयर बनाएगा और कहीं ना कहीं डिसिप्लिन में रहना, अनुशासन में रहना उन्हें वो भी सिखाएगा। और उनको कोई साइकिक अटैक भी आ सकता है, कोई पैनिक अटैक, कोई साइकिक अटैक। अगर वो बहुत नेगेटिव सोचते हैं अपनी लाइफ को, लव के लिए, रिलेशन के लिए हमेशा कमज़ोर सोचते हैं, तो ये ट्रिगरिंग इवेंट होंगे जो आपके पर्सन की लाइफ में एक एक के पोर्टल के बाद इनके इनर चाइल्डहुड ट्रॉमा को, इनके कुछ वूंड्स हैं उनको ट्रिगर करेंगे और सरफेस पे लेकर आएंगे, क्योंकि ये ज़रूरी भी है। अगर आपके अंदर कोई गलती है, आप उसे छुपाते रहोगे, छुपाते रहोगे, छुपाते रहोगे, तो क्या होगा कि आप अपने आप को सुधारने की कभी कोशिश ही नहीं करोगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। कोई भी सड़क है, सड़क पे खड्डा है, ऊपर से रोज़ गाड़ियाँ निकलती हैं, बाइक निकलता है, कार्स निकलती हैं, सब कुछ उस सड़क के ऊपर से निकलता है, लेकिन उस खड्डे को कोई भी भर नहीं रहा। बारिश पड़ रही है और कभी कभी आपने देखा होगा कि बारिश के पानी से वो खड्डा, हमें लगता नहीं है कि नीचे कोई खड्डा होगा, लेकिन वहाँ पे खड्डा होता है, ठीक है। तो कुछ लोग क्या करेंगे कि जब बारिश का पानी सूख जाएगा तो कुछ लोग मिट्टी से उस खड्डे को भर देंगे टेम्परेरी, कि चलो जब तक काम चलता है तब तक चलाएंगे। लेकिन फिर उसके ऊपर से रोज़ गाड़ियाँ निकल रही हैं, बारिश आ गई है, तो वो मिट्टी पानी में घुल जाएगी और वो खड्डा फिर से भर जाएगा, लेकिन उसके अंदर कोई मिट्टी नहीं रहेगी। और जब भी कोई गाड़ी उसके ऊपर से जाएगी बारिश में, या बिना बारिश के भी जाएगी, तो उस खड्डे में उस गाड़ी का टायर फंस के कोई एक्सीडेंट हो जाना, गाड़ी का पलट जाना, चाहे वो मेजर लेवल पर हो या माइनर लेवल पर हो, वो होगा ही होगा। लेकिन अगर हम उस सड़क के खड्डे को प्रॉपरली कंक्रीट के साथ, जो भी सड़क बनाने के लिए इस्तेमाल होता है मटेरियल, उसको डाल देंगे, उसको परमानेंटली फिक्स कर देंगे, रिपेयर कर देंगे, तो वो खड्डा कुछ ही दिनों में बिल्कुल एक नई सड़क जैसा रिपेयर होके मेंटेन हो जाएगा। पता ही नहीं चलेगा कि वहाँ पे नीचे कोई खड्डा है। तो ये जो पोर्टल आया है ना, वो इसीलिए आया है। आपके अंदर इस पर्सन को लेकर जितना भी प्यार है,
अगर आप उस प्यार को हमेशा ये कहकर टालते रहोगे कि चलो माफ़ कर देते हैं, पर्सन ने गलती की है, थर्ड पार्टी में चले गए थे, कोई बात नहीं, अब उन्होंने मुझसे सॉरी बोला है, मैं उन्हें माफ़ कर देती हूँ। लेकिन ये जो पोर्टल है ये एक पावरफुल एनर्जी पोर्टल है। अगर आप इस पर्सन को बार बार मौके दोगे, बार बार माफ़ करोगे, तो कहीं ना कहीं आपके साथ फिर से इस इंसान का झूठ बोलना, बातें छुपाना, आपसे चोरी चोरी छुप छुप कर किसी और को टाइम देना, किसी और को मिलने जाना, सीक्रेट रिलेशन रखना, ये सारी घटनाएं दोबारा घट सकती हैं। एक एक का पोर्टल इसीलिए आता है कि आप लाइफ में कुछ नया करो, अपनी सोच में कुछ नयापन लाओ। ये पर्सन को भी ये पोर्टल ट्रिगर करेगा। इनकी सोच में तो डेफिनेटली लग रहा है कि ये सेल्फ अवेयर हो रहे हैं। पिछले कुछ सालों में इन्होंने आपके साथ क्या किया है, या ये रिश्ता अगर बहुत पुराना नहीं है, अभी कुछ महीनों पहले बना है, तो पिछले कुछ महीनों में इस इंसान ने इस रिश्ते के लिए क्या किया, क्या नहीं किया, ये उन चीज़ों को इवैल्यूएट करेंगे और फिर किसी निष्कर्ष पे आएंगे, कोई कंक्लूजन लेंगे, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं आप इनको बहुत ही पॉजिटिव पर्सन लगते हो। कुछ कार्ड्स मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि जो पीस, जॉय और हैप्पीनेस को इंडिकेट कर रहे हैं कि ये नया पोर्टल हायर वाइब्रेशंस को, एनर्जी को बढ़ाएगा। दोनों के अंदर एक ज्वाला, एक बर्निंग डिज़ायर फील होगी, एक पैशन जागेगा। आपका मन इन्हें मिलने को करेगा, इनका मन आपके पास आने को करेगा। दोनों के अंदर सेक्सुअल एनर्जी भी बढ़ेगी। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, हस्बैंड वाइफ, वो लोग देखेंगे कि उनकी बेडरूम केमिस्ट्री, उनका सेक्सुअल रिलेशन बहुत ही ब्लॉसम कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो गया है। जिन लोगों की शादी नहीं हुई, उनके लिए पार्टनर आपको अपने रोमांटिक अंदाज से, अपने शायराना अंदाज से आपका दिल जीतने की कोशिश कई बार करेंगे। हो सकता है हाथ में गुलाब का फूल लेकर, चॉकलेट लेकर, जो भी आपको पसंद हो, आपकी कोई फेवरेट चीज़। कुछ लोगों की होती है ना, किसी को कुछ खाने में पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद होता है, तो आपके दिल को खुश करने के लिए और आपके प्यार को अपनी तरफ और ज़्यादा बढ़ाने के लिए वो एफर्ट डालने के लिए तैयार है। तो ये पोर्टल इनको इस तरह से बदल रहा है। अभी भी ऐसा पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता कि ये हमेशा के लिए थर्ड पार्टी से आ जाएंगे बाहर, नहीं, क्योंकि ये पर्सन की मुझे अंदर से एनर्जी थोड़ी सी स्कैटर्ड लग रही है। दो दिशाओं में ये अपने डिसीजन लेकर जाते हैं, कभी राइट कभी रॉन्ग, कभी थर्ड पार्टी कभी आप। तो ये जगलिंग की एनर्जी में अभी भी है। और मैं यहाँ कुछ लव मैसेजेस भी देख पा रही हूँ। जिन लोगों के पार्टनर इस पोर्टल के बाद स्पिरिचुअल बनेंगे, अपनी हायर कॉन्शियसनेस में आएंगे, उनको समझ आएगा कि ये रिश्ता कोई ऐरा गैरा रिश्ता नहीं है। इनके जीवन में इस रिश्ते ने बहुत कुछ बदला है। शायद इनको तरक्की मिली है, भाग्य ने साथ देना शुरू कर दिया जब आप इनकी लाइफ में आए, या फिर आपकी बातों से ही इस पर्सन को बहुत चेंजेस आए हैं। इन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। तो लव मैसेज है, आई एम अफ्रेड ऑफ लूजिंग यू बिकॉज आई लव यू। कहते मैं आपको खोने से डरता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। तो जिनमें ब्रेकअप नहीं हुआ उन लोगों से ये ज़्यादा रेजोनेट करेगा। अगर टेम्परेरी सेपरेशन है, कुछ ही महीनों से बातचीत बंद हो गई है लेकिन ब्रेकअप नहीं है, फिर ये वापस आ रहे हैं। और अगर ये बोलकर नहीं गए थे, अचानक चले गए थे बिना कोई वजह बताए, फिर भी ये इस पोर्टल के बाद लौट सकते हैं। तो बस ये थी आज की रीडिंग। कमेंट सेक्शन में आपने लिखना है 11 पोर्टल, थैंक यू गॉड। वीडियो को देना है लाइक,
चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर ध्यान अन्य किसी ऑप्शन में गया हो, चाहे वो 1 हो, 2 हो या 4 हो, आप उसे भी सुन सकते हो। आइए बढ़ते हैं आज के आखिरी ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 आपके लिए 1-1 का पोर्टल आपके पर्सन के इमोशंस पर, सीक्रेट फीलिंग्स पर क्या असर डालेगा और वो आपको लेकर इस पोर्टल पर क्या सोच रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी, जो भी इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, आई वेलकम यू ऑल। और मेरी रिक्वेस्ट यही रहती है कि प्लीज़ अपना सपोर्ट, अपना लव इस चैनल को ज़रूर दीजिए। वीडियो को लाइक देकर, अगर आपको पसंद आता है कमेंट डालिए, थैंक यू गॉड लिखें। जो लोग नए आए हैं उनको मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट लिखकर अपनी एनर्जी को टैरो के चैनल से कनेक्ट करो, ताकि आपके टैरो कार्ड्स में मैं आपकी एनर्जीज़ को देख पाऊँ। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब बटन के साथ बेल का आइकॉन होगा उसको भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी नया वीडियो चैनल पर आता है उसका तुरंत नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब आते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। तो डीप इमोशंस आपके पर्सन के पहले तो हैं, जो आपके रिलेशन के लिए इनको सेल्फ अवेयर कर रहे हैं। देखिए, दुनिया में ऐसे बहुत रिश्ते होते हैं जहाँ पर लोग अक्सर दूसरे के अंदर ही गलतियाँ निकालेंगे कि उसने ऐसा किया, उसकी वजह से ये हो गया, अगर वो मेरे साथ ऐसा ना करती या वो मेरे साथ ऐसा ना करता तो मैं भी उसके साथ ऐसा नहीं करने वाला था। लेकिन कोई भी अपने अंदर झांक कर नहीं देखता, और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि आजकल डिवोर्सेस हो रहे हैं, आजकल ब्रेकअप चंद सेकंड्स में हो रहे हैं, क्योंकि कोई भी अपनी गलती को अपने सर पर लेना नहीं चाहता। हर इंसान चाहता है कि मैं सही हूँ, तुम गलत हो। सेल्फ अवेयरनेस कहीं ना कहीं हमारे लिए ज़रूरी है। हमें अपने अंदर झांकने की भी ज़रूरत है, इंट्रोस्पेक्ट करने की भी ज़रूरत है, हमें अपने अराउंड अवेयरनेस की भी ज़रूरत है, अपने एक्शंस को लेकर, प्लानिंग को लेकर, स्ट्रैटेजी को लेकर, पास्ट इवेंट्स को लेकर, जो भी हमने लोगों के साथ बर्ताव किया, हमारे बिहेवियर पैटर्न्स, हमारा एटीट्यूड, हमारा लोगों के प्रति किस तरह का बर्ताव रहता है, ये सारी चीज़ें इंसान को खुद में भी समझनी चाहिए। तो ये पर्सन के अंदर जो सेल्फ अवेयरनेस की कमी है वो ये पोर्टल इनको सिखाएगा। कुछ दिन इनके ऐसे जाने वाले हैं, आने वाले, चाहे वो 11 दिन हों, 2 हफ्ते हों या फिर 28 दिन, उन दिनों में इनको इमोशनल वीकनेस फील होगी, भावनाओं में कमी नज़र आएगी। इनको अपने आसपास लोग नज़र आएंगे, लेकिन इनको ऐसा लगेगा कि मुझे किसी से भी प्यार नहीं मिल रहा। और वो कौन सा प्यार चाहते हैं? वो प्यार चाहते हैं जो एक कपल का प्यार होता है, एक जोड़े का प्यार, लवर के बीच में प्यार, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का प्यार, हस्बैंड वाइफ का प्यार। शायद ये लोगों के रिलेशनशिप देखकर अपने आप को भी अकेला फील करेंगे, और इनकी सीक्रेट फीलिंग्स है कि ये आपको कांटेक्ट करना चाह रहे हैं लेकिन खुद को रोका हुआ है। ये चाहते हैं कि शुरुआत आप कर दो, मतलब अंदर से इंसान तड़प रहा है कांटेक्ट करने के लिए, लेकिन अभी भी उम्मीद आपसे लगाई है कि आप इनकी लाइफ में आ जाओ, आप इन्हें कांटेक्ट कर लो, आप इन्हें मना लो। और कुछ लोगों के पार्टनर तो अभी भी थर्ड पार्टी में हैं,
और जब ऐसे कार्ड्स आते हैं ना जहाँ पे इंसान थर्ड पार्टी में होता है, मुझे बहुत अंदर से गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। इतना गुस्सा आता है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद कि जब कोई प्यार दे रहा है, आपकी कद्र कर रहा है, आपकी छोटी बड़ी ख्वाहिशों को पूरा करने में मेहनत कर रहा है या कर रही है, लेकिन आप उस इंसान के प्यार को अनदेखा कर रहे हो। और जहाँ पे आपको वैसा प्यार मिल भी नहीं रहा, लेकिन सिर्फ एक प्लेजर, एक फ़न, एक एंटरटेनमेंट के चक्कर में, या कह लो टाइम पास के चक्कर में आप उस रिश्ते में चले जाते हो। क्योंकि आजकल ये बहुत ट्रेंड बना हुआ है लोगों के बीच में कि एक ही टाइम पे 2-3 रिलेशनशिप्स में अपने आप को बिजी रखते हैं कि किसी को भी कमिटमेंट ना देना पड़े, लेकिन मज़े सभी रिलेशन से लेने चाहिए। और इसी वजह से हमारा जो कर्मा है वो क्रिएट हो जाता है, और कर्मों की किताब में हमारे बैड कर्म लिखे जाते हैं। तो बहुत लोगों को ये पर्सन डेफिनेटली इस पोर्टल में कांटेक्ट करेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि ज़रूरी नहीं है कि ये आपसे बात कर रहे हैं तो ये किसी और से बात नहीं कर रहे। अगर आपके बीच में ऑलरेडी थर्ड पार्टी को लेकर पहले भी लड़ाई झगड़े हुए हैं तो दोबारा भी हो सकते हैं। मैं आपको डरा नहीं रही, ना ही आपको डिसहार्टन करना चाहती हूँ, ना निराश करना चाहती हूँ, सिर्फ अवेयर करना चाहती हूँ। और इसी ऑप्शन में उन लोगों के पार्टनर के कार्ड भी हैं जो आपको बहुत स्पेशल मानते हैं। उनकी सीक्रेट फीलिंग्स हैं कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन वो अभी बोलेंगे नहीं। कुछ महीनों के बाद ये खुलासा होगा कि वो आपकी एक एक एक्टिविटी पर नज़र रखते थे। अगर ये आपके किसी पुराने ऑफिस से हैं, कॉलेज से हैं, स्कूल से हैं, आप ही के शहर से हैं, तो हो सकता है जहाँ पे आप पढ़ने जाते थे या जहाँ पर आप साथ में काम करते थे, और अगर आप साथ में काम भी नहीं करते तो आपका कोई दोस्त इन्हें जो जानता है या जानती है, हाई चांसेस हैं कि ये इस पोर्टल के बाद उन्हीं लोगों से कांटेक्ट करेंगे और आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा वही इंसान करता है जिसके अंदर आपको लेकर आज भी प्यार है। मेरे कुछ व्यूअर्स का ध्यान ऑप्शन 1 की तरफ गया होगा, 2 की तरफ भी गया होगा और 3 की तरफ भी गया होगा, क्योंकि मुझे ऐसे कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। आप चाहें तो उन ऑप्शंस को भी सुन सकते हो। कुछ लव मैसेज है यहाँ पर, उन्हें देख लेते हैं कि वो क्या बोलना चाहते हैं। पहला लव मैसेज है, तुमसे झूठ बोलना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं तुम्हें कुछ सच बताना चाहता हूँ, लेकिन पहले मुझे माफ़ कर दो। जो मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है उसकी सज़ा मुझे मिल रही है। आई एम सॉरी। आपके साथ इस पर्सन ने कोई सीक्रेट रखा होगा, कोई झूठ बोला होगा, जो शायद आपको भी लगता होगा कि कोई तो बात है जो इन्होंने मुझसे छुपाई थी। ये चाहते हैं उस सीक्रेट को रिवील करना, वो सच बताना चाहते हैं। कोई भी बात हो सकती है, लेकिन ये कह रहे हैं कि पहले मुझे माफ़ कर दो। यानी कि इनको डर लग रहा है आपसे कम्युनिकेशन दोबारा रीस्टार्ट करने के लिए, क्योंकि पहले ये आपका मूड चेक करना चाहते हैं कि पहले आपकी लाइफ में अगर आएंगे भी तो पहले ये देख लें कि कहीं आप इन पे भड़क ना पड़ो, किसी बात को लेकर आप इनसे नाराज़ ना हो जाओ। तो ये पोर्टल आप दोनों को करीब ही लेकर आएगा, एक दूसरे की फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करेगा। और अगले कुछ हफ्ते आप दोनों के बीच में कोई ऐसा बड़ा सेलिब्रेशन, कोई मीटिंग, कोई दोस्तों के साथ पार्टी करना ऑल टुगेदर, वो भी हो सकता है। तो बस मैं इस रीडिंग को यहीं पे एंड करूँगी। और ये रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी है
तो वीडियो को लाइक दें, कमेंट में लिखें 11 पोर्टल थैंक यू गॉड और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, बाय बाय।